नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आप सभी ने देख लिया होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए, बहुत सारी रील्स वायरल हो गई और तरह तरीके के वीडियो भी बन चुके। स्ट्रेटेजी वीडियो भी लगभग सभी के आ ही गए हैं कि एसएससी ने अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज़ कर दिया। अब ये ऐसा ही सीन हो गया आजकल कि भाई दोस्तों ने कहा कि उसे मैसेज कर दो और मैसेज तो कर दिया, उसका रिप्लाई भी आ गया, लेकिन आगे क्या करें क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं और हम इंडिया पाक वॉर में लग गए। और पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ नहीं किया तो भूल गए। एसएससी ने नोटिस तो डाल दिया था कि भाई हम कैलेंडर दूसरा रिलीज़ करेंगे, लेकिन हम तो भूल ही गए थे कि एसएससी की एग्ज़ाम भी होती है, ऐसी कोई चीज़ भी होती है। क्योंकि अभी 2024 का केस कोर्ट चल ही रहा है, लगभग चल ही रहा है लोगों का, और उसी से बाहर नहीं आए, फिर इंडिया पाक वॉर आ गई और बीच में हम रील्स भी देखते हैं, है कि नहीं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो, क्रैक करने का ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बताऊंगा, ना ही कोई मंत्र बताऊंगा कि भाई 21 बार इसे जपो, 108 माला करो, फलाना जनवन सलाह। और जिन्होंने, देखो अगर तुम बिगनर हो तो छोड़ दो, बस खाली ये कर सकते हो कि हाँ एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन अगर देखो ये भी एक साइकिल है। अगर तुम बिगनर हो और तुमने ऐसे शुरू किया, इसको कहा गया पेन, मान लो तुमने ए वाली सीजीएल शुरू भी कर दी, ए वाली सीजीएल की तैयारी शुरू भी कर दी, तो तुम क्या करोगे? प्री का पढ़ोगे, बस प्री का पढ़ोगे। और फिर क्या करोगे? प्री का पढ़ा, नहीं हुआ तो सही है, क्योंकि आपको फिर से 8 से 10 महीना मिल जाएगा। लेकिन अगर हो गया, मान के चलो हो गया, गलती से हो गया, फिर क्या करोगे? मेंस की तैयारी करोगे और मेंस दे के आओगे, फिर उसका वेट करोगे रिजल्ट का। मतलब ऐसे करते करते आपका दिसंबर आ जाएगा, और दिसंबर आने का मतलब क्या है? फिर से 5 महीने बचेंगे आपके पास नेक्स्ट एसएससी के लिए। तो इससे अच्छा है कि ये वाली एसएससी टारगेट मत करो, एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम मत देना, एग्जाम दे लेना, बस खाली ये है कि टारगेट मत करो अगर बिगनर हो तो, ठीक है। तो भाई अपन इसमें क्या डिस्कस करेंगे? आपका पूरा रोड मैप कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। स्टूडेंट बेसिकली मैंने 2 पार्टों में बांटे हैं इसमें कि कौन कौन तैयारी करेंगे, कौन कौन सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ गिफ्ट भी इस बार भाई, जो सबसे मुश्किल है करंट अफेयर स्टैटिक जीके। और अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे मान लो भाई अपना मैथ्स है तो मैथ्स में से किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और करंट अफेयर स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं हर साल डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। तो चलिए कैलेंडर देखते हैं अपन। एसएससी ने जो कैलेंडर रिलीज किया है, देखो जून में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेंगे। जैसे फेज 13 का 2 जून को आपको देखने को मिल जाएगा, 2 जून, और इसकी एग्जाम रहेगी 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। मतलब पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसएससी बस खाली मिशन मोड में इस बार एक ही महीने लगातार एग्जाम पे एग्जाम, बस खाली कुछ गड़बड़ी ना हो। और गलत प्रश्न मत बनाना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक तो तुम क्या है कि 130 तो प्रश्न रहते हैं मेंस में, और ऊपर से तुम उसमें भी 4-5 क्वेश्चन गलत कर देते हो, फिर मतलब किस बेस पे सिलेक्शन होगा। और 2023 में से कम से कम 4-5 पोस्ट की सेम कट ऑफ गई थी, फिर ये तो तुक्का हो गया ना। यहाँ पे देखो सीजीएल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है अपना, कब है? 9 जून को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इसकी एग्जाम रहेगी, ठीक है। और उसके बाद सीपीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जून को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। देखो कुछ भी आपको मतलब सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है, लगातार बैक टू बैक एग्जाम है, एक नहीं निकला दूसरा नहीं निकला तीसरा। एक टारगेट नहीं है कि बस आपको कुछ नहीं करना, बस खाली तैयारी करके रखनी है, और एग्जाम पे एग्जाम आपके तय है। यहाँ पे देखो उसके बाद CHSL आ जाएगा, फिर CHSL 23 जून से 18 जुलाई तक, 8 सितंबर से 18 सितंबर तक। देखो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना तो MTS बिल्कुल मत देना। मैं MTS का तो बिल्कुल ही मना करता हूँ, ऐसा नहीं छोटी जॉब है वो जॉब है, लेकिन अगर यार सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और फिर तुम वो देने जा रहे हो और सीजीएल में कुछ नंबर से ही रह रहे हो, तो MTS बिल्कुल मत दो, क्योंकि तुम लोगों का हक मार रहे हो। और एक तुम्हारी ही सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में अंदर झांक के देखो तुम क्या। तो अपने पास देखो आज है, लगभग मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 11 मई है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 11 मई है, और एग्ज़ाम अपना लगभग कब है? आज 11 मई है, और जो एग्ज़ाम है भाई आपका 13 अगस्त से शुरू है, ठीक है, 13 अगस्त से शुरू है। तो अभी तो आपकी नींद खुली होगी, ठीक है, जैसे उसने कैलेंडर दिया आपका नींद खुली। उसके बाद फिर 4-5 टीचर को आप क्या देखोगे? उनकी मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, उसके बाद उनके कोर्स देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे? उनकी स्ट्रेटेजी देखोगे, और फिर
थोड़े कहीं जाके 3 से 4 दिन बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अब 3-4 दिन ये डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आखिरी में 2-3 दिन वो भी डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि नींद वगैरह पूरी करनी होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह, और अगर किसी का दूर है तो कहीं आपको ट्रेवल करना है वो डिलीट कर देंगे। और बीच में फिर अभी गर्मी का मौसम है, फिर बारिश आ जाएगी, फिर थोड़ा सा रोमांटिक मौसम होगा, ये सब चीज़ें आती रहेंगी, घर भर जाना होगा। तो इधर उधर में भी मान लो 6-7 दिन वो डिलीट हो गए। मतलब अगर 90 दिन है तो आपके पास अप्रोक्स 80 दिन मान के चलो। क्या आपके हाथ में केवल कितने हैं? 80 दिन ही है। आपको 80 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब आपको देख के लग रहा होगा कि 80 दिन है। बेटे मैं बताऊं आपको, जीएस ही कम से कम 4 महीने मांगता है। जीएस ही कम से कम 4 महीने मांगता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो बहुत दूर की बात है, कम से कम जीएस ही इतने मांगता है। और जीएस के भी कितना इंपॉर्टेंट है, 25 प्री में आएंगे और 25 मेंस में आएंगे। लास्ट टाइम यूआर का कट ऑफ 151 से ऊपर गया था, है ना, 153 था शायद, 153 था, मतलब 75 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन। अब ऐसा तो है नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करके आ जाओगे और उसके बाद फिर यहाँ पे मेंस में क्या करोगे अगर जीएस नहीं किया तो 80 दिन ऐसा नहीं है, वो तो आपके रील्स देखने में चले जाएंगे। और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब केवल 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो। 8 से 10 घंटे पढ़ने का समय गया, अब आपको कम से कम 13 घंटे अपनी स्टडी में निकालने ही पड़ेंगे। 13 घंटे कोर्स वगैरह ले रखा है तो उसे जल्दी से ख़त्म कर लो। उसके बाद जल्दी से सबसे जो सिलेक्शन की बड़ी की है वो क्या है, रिवीजन और दूसरा मॉक, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। उसके बाद दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो, किसी का भी ले लो, कोई ब्रह्मास्त्र या सुदर्शन नहीं होता। बस खाली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवीजन और कितने मॉक दिए, ठीक है। एसएससी का पेपर ऐसा ही है, बस खाली स्पीड के ऊपर डिपेंड हो गया। और अभी आपने पेपर भी देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार लेवल बढ़ा सकता है। जैसे नीट में कितना क्या हंगामा हुआ था और इस बार जान निकाल दी उन्होंने बच्चों की। हो सकता है एसएससी भी ऐसा कुछ कर दे, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 2017 मेंस जैसे अगर कुछ एरे गरे क्वेश्चन उठा के दे दिए आउट ऑफ चीज़ें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम पढ़ते बच्चे, उसके क्वेश्चन उठा के दे दिए, तो फिर हो सकता है। मेंसुरेशन 3D में से कुछ अच्छे क्वेश्चन बना लिए, ज्योमेट्री में से अच्छे बना लिए। देखो ये एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स का लास्ट ईयर 2024, 2023, 2022 लास्ट 3 ईयर में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस आए, वो सब की मैंने एक शीट बनाई है। आपको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं अपन देख लेते हैं। देखो मेन क्या है, परसेंटेज अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से सीजीएल 2024 में 33 क्वेश्चन आए थे। 33 क्वेश्चन आए थे, मतलब ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट कितने का था, 1 का, मतलब 0.92। एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आएगा ही आएगा। देखो एसआई एंड सीआई से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2 सवाल और कहीं कहीं तो आपको 3 सवाल भी इसको देखने के मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट दोनों मिक्स है। टाइम एंड वर्क फिक्स से एक आएगा, टाइम स्पेंड डिस्टेंस फिक्स से एक आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री 2 सवाल, उसके बाद डीआई 3 या 4 सवाल, उसके बाद क्या है अपना, अच्छा ज्योमेट्री यहाँ है, मेंसुरेशन से आएगा भाई 1 से 2 सवाल, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो मेंसुरेशन से डरने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्री से कम 4 या 5 सवाल आते हैं। ज्योमेट्री सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योमेट्री से। हाइट एंड डिस्टेंस एक आध पूछा था भाई, 1 सवाल पूछा था उन्होंने बस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 या 3 सवाल रहते ही हैं। अलजेब्रा 1 या 2 सवाल, नंबर सिस्टम से भी 1 या 2 सवाल, और सिंप्लीफिकेशन से भी 1 या 2 सवाल। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो अलजेब्रा पे बेस्ड ही रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा दोनों ये मान के चलो एक ही चीज़ है, ठीक है, वो भी उसके फॉर्मूले बेस्ड पे ही रहता है। तो ये 2024 का सिस्टम है। अब 2023 का बताता हूँ। 2023 में भी सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, टाइम एंड वर्क थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया था उसने, और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन जो फिक्स चीज़ें है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ये आपको फिक्स मिलेगी। अर्थमेटिक में ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थमेटिक में ऊपर नीचे होता रहता है। परसेंटेज रेशियो से फिक्स है, एक एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन परसेंटेज और रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये 2022 का है, 2022 का भी आप देख सकते हो, सेम ही चीज़ है, सेम ही पैटर्न के ऊपर एसएससी हर साल सवाल पूछता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे 1 आध 2 सवाल ऊपर नीचे होते रहते हैं। कहीं कहीं जैसे उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ लिया, कहीं हाइट एंड डिस्टेंस पूछ लिया, कहीं टेक्नोमेट्री पूछ लिया, कहीं ज्योमेट्री के सवाल कम कर देगा, कहीं अलजेब्रा के ज़्यादा कर देगा, बस दैट्स इट, और क्या ही कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताऊँगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। मैथ्स
मैथ्स का पैटर्न आप सभी को पता होगा, प्री में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, और 25 के 25 ही डुएबल रहता है। आपको 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा मतलब लगभग अगर मैथ्स में आपने 25 से 27 मिनट अच्छे से दिए, आप पूरे 25 क्वेश्चन बना लोगे, आप पूरे 25 क्वेश्चन ही बना लोगे। अब यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक तो वो जिनकी तैयारी आधी हो चुकी है, मतलब एक बार तो तैयारी कर चुके, और दूसरे वो प्रो वाले, एक तो प्रो वाले और एक इंटरमीडिएट मान के चलते हैं, इंटरमीडिएट वाले। बिगनर को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 60-70 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, तो आप फालतू टाइम वेस्ट मत करो, क्या ही मतलब है। इंटरमीडिएट, दूसरे प्रो। अब प्रो में भी वो जिनका मतलब कुछ नंबर से रुका हुआ है, वो नहीं कि जो तैयारी करके बैठे कहीं जॉब ले रखी है और अब डायरेक्ट बस खाली सीजल देंगे, तो उनकी तो बात ही नहीं करते। उनके लिए तो स्ट्रेटेजी की बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद स्ट्रेटेजी वगैरह बना के तैयार करके रखे हुए भाई। तो इंटरमीडिएट वालों को और प्रो वालों दोनों के लिए एक ही सजेशन है, पहले तो वो टॉपिक फाइंड आउट करो, 3 लेवल में अपन इसको बना देते हैं। पहले तो वो टॉपिक फाइंड आउट करो जिसमें आपको डाउट हो, डाउट इन द सेंस कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आया और आप इसे सोल्व करने में थोड़ा सा सकुचा रहे हो, या फिर किसी टॉपिक का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि यार इस टॉपिक के हमारे सवाल नहीं बनेंगे, तो उस टॉपिक को पकड़ो और उसका कहीं से यूट्यूब पर देखो, शानदार वीडियो देखो, और PYQ से कम से कम 50 सवाल उसके प्रैक्टिस कर लो, बस सफिशिएंट, ठीक है। और ऐसे जितने भी टॉपिक है वो आपको कम से कम 20 से 25 दिनों में कंप्लीट कर लेने। सर 20 से 25 दिन, ये तो बहुत कम दिन है, दिन ही कम बचे हैं, इतने दिन से क्या कर रहे थे, रील्स देख रहे थे। उसके बाद ये अपना कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ आपको वो टॉपिक जो आपके कंप्लीट है उनका कम से कम 30-40 सवाल या 50 सवाल PYQ से करते रहना, क्योंकि वो तो आपके हो ही चुके हैं। तो फिर मतलब क्या है, 20-25 दिन में एक टॉपिक उठाना, जैसे परसेंटेज उठाया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, और अगर कुछ लग रहा है कि जैसे भाई सेल्समैन वाला टॉपिक है, टाइप है, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसके 7-8 सवाल 10 सवाल कहीं से उठाए और उसका रिविजन कर लिया। बस ऐसे करके आपको शुरू का 1 महीना ऐसे डिवाइड करना है। उसके बाद फिर अगले 20 से 25 दिन या फिर 25 से 30 दिन, अगले 25 से 30 दिन क्या करना है, एक तो कॉन्सेप्ट नोट्स, इनको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट नोट्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट नोट्स मतलब जैसे ज्योमेट्री के फॉर्मूले हो गए, ऑल फॉर्मूले एक जगह आपने लिख लिए, अलजेब्रा के फॉर्मूले सारे एक लिख लिए, CI को सोल्व करने के जो आपके पास तरीके हैं उनको वहाँ पे लिख लिए। तो डेली एक काम करना, एक दिन करना अरिथमेटिक को और एक दिन करना एडवांस को, एक दिन अरिथमेटिक एक दिन एडवांस, लगातार अल्टरनेट डे पे करते रहना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपने कर लिया, उसके बाद भी किसी किसी टॉपिक में आपको डाउट रहेगा या फिर कोई टाइप नहीं बनेगा, तो ऐसे टाइप या टॉपिक फाइंड आउट करना जो आपसे नहीं बन रहे, और उनके फिर PYQs लगा लेना, और इसी टर्म में मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा कि भाई कितने पानी में है, कितने में नहीं है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। शुरू में मॉक टेस्ट अगर दोगे, इस वाले फेज में नहीं दोगे तो चलेगा, इस वाले फेज में मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं, और डेली देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 10 नंबर 20 नंबर आ रहे हैं तो नहीं दे रहे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर आपने अभी शुरू में देना शुरू किया है तो फिर मॉक टेस्ट में इतनी स्पीड नहीं आएगी और कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे। जब आप 6-7 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपके नंबर अपने आप ही डबल हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट, और यहीं से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप कौन से टॉपिक में वीक है, कौन सा टाइप आपसे नहीं बन रहा है, किस टॉपिक के कंसेप्ट याद नहीं आ रहे, किस टॉपिक के फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फेज, इसमें ओनली मॉक टेस्ट, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको टारगेट करना है कम से कम 48 नंबर आउट ऑफ 50। एक आध क्वेश्चन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। अपन 50 में 50 नहीं लाने की कोशिश करते हैं, 48 तो लाने की कोशिश करती है। अब यहाँ भी, अब देखो, एक रिवीजन यहाँ हो गया, दूसरा रिवीजन यहाँ हो गया, और तीसरा यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ भी तो ऐसा होगा, वैसा तो है नहीं कि यहाँ मास्टरी कर ली, यहाँ मास्टरी कर ली, यहाँ भी। मैथ्स में कभी मास्टरी, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ तो छूट ही जाती है ना। तो अब यहाँ पे भी कुछ टॉपिक यहाँ पे कर लेना,
ठीक है। अब मेंस वाले अभी मत करना, मेंस वाले मेंस के टाइम करना, प्रोबेबिलिटी ये सब कुछ मत करना, ठीक है। और जो टॉपिक जैसा है उसको अभी वैसे ही रहने दो। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो वैसा कुछ करने की अपने को एक्स्ट्रा नीड नहीं है, कम से कम प्री में, क्योंकि मेंस में हमें पर्याप्त समय मिलेगा उसकी प्रैक्टिस करने का। हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमने पूरा टॉपिक पढ़ रखा, वो सफिशियंट है, ठीक है। तो मैथ्स का है तो मैथ ऐसा कोई खास नहीं है। अगर आपकी तैयारी पहले से, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 60% सिलेबस भी आपको पहले से कंप्लीट है ना, तो भी दिक्कत नहीं है। बस खाली उसे एक टाइम में डिवाइड करो। रील्स वगैरह बिल्कुल ही बंद कर दो, और अपनी हाई कमांड से कहो कि कुछ दिन अगर 10-15 मिनट ही बात हो पाए तो, और कोशिश करो कि हर दूसरे तीसरे दिन बात हो, डेली ना हो, डेली कम से कम ना हो, वरना हर 10 मिनट में मैसेज आ रहा है ऐसा, मैं आज या गई मॉल घूमने गई, मैं शादी में फलाना, आपको स्नैप भेजे जा रहा है, आप देख रहे हो यार ये तो मजे ले रही है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत लेके आना है, ठीक है। तो मैथ्स का हो गया। अगला रीजनिंग। रीजनिंग में इतने टॉपिक है, वो खुद समझ नहीं पाते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन का एक सवाल तो आना ही है, वो तो तय है। उसके बाद मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। देखो कोडिंग डिकोडिंग इतना बड़ा सीरीज है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। मतलब अल्फ़ाबेट वाला पार्ट, अल्फ़ाबेट में 4-5 टॉपिक को मैं मानता हूँ कि 4-5 टॉपिक होते हैं। जैसे भाई अपना कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, ये भी सब अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आपने अल्फ़ाबेट कर लिया तो आपकी रीजनिंग का कम से कम 15 से 20% पार्ट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया अपना, उसके बाद कोडिंग ब्लड रिलेशन है तो 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए आपके, एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। ऑड और आउट में भी यहाँ पे एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाता है। मतलब 1 2 3 4 3 7, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन खाली आपको अल्फाबेट खत्म करने पर ही मिल जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी आता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, इनसे क्वेश्चन आ गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप देखते देखते बना दोगे। 15 से 20 सेकंड लगेंगे आपके। बस खाली किसी भी टीचर का, जैसे एक टीचर है इवन कोचिंग सेंटर पर, इवन कोचिंग सेंटर पर आप उनको फॉलो कर सकते हो। इसके लिए बस क्विक रिवीजन के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। आपने पहले से पढ़ रखा है तो उन्होंने एक सीरीज बना रखी थी जो एसएससी सीजीएल टीसीएस द्वारा पूछी गई हर टॉपिक की, तो वहाँ से देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो इसमें भी मैं वही कहूँगा, देखो हर जगह वही चीज़ है, हर जगह वही चीज़, सेम चीज़ फॉलो हो रही है। मैं बस खाली इसलिए लेके आया हूँ कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा स्पेशल एसएससी नहीं करती, हर साल सेम ही करती है। बस खाली आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आपने एग्ज़ाम दे लिया है, अब आपको वही चीज़ रिपीट होते हुए अच्छी नहीं लगती। जैसे कोहली साहब भी हर बार सेंचुरी नहीं बनाते, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इस बार एसएससी कुछ नया करेगी, और हर बार वही आपको पकड़ा दिया जाता है और आप करते हो आई, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, इस बार भी सेम वही चीज़ होएगा, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके लिए नया है तो बाकी लोगों के लिए भी नया रहेगा, क्या दिक्कत है। अगर हमारे लिए नया है तो बगल वाले के लिए भी नया है। अगर मान लो पेपर टपा है तो मेरे लिए भी आया, बगल वाले के लिए आया। उसने ऐसा क्या पढ़ लिया होगा। एसएससी में कंटेंट के नाम पे क्या है, सभी वही दे रहे हैं PYQS, हम भी PYQS पढ़ के गए। कोई एक्स्ट्रा क्या पढ़ के जा रहा है बताओ, कोई नहीं दे रहा, कोई टीचर ही नहीं दे रहा, ना ही कोई स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है। PYQS पे तो जिंदा है, और अगर उसने कुछ कैट वगैरह के कंसेप्ट उठा के डाल दिए, मोए। रीजनिंग में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बेचारा ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें आप कम तैयारी में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चंस गलत होने की ज़्यादा संभावना जो रहती है। जैसे आपने देखा होगा नंबर सेट्स, उसमें लॉजिक याद नहीं आ रहे, नंबर सीरीज इसमें भी लॉजिक याद नहीं आते आपको। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, एक्सिलॉक्स, इसमें भी पता नहीं क्यों लोग कन्फ्यूज रहते हैं। देखो एक्सिलॉक्स का तो मैं एक मास्टर वीडियो डालूंगा कम से कम 4 या 5 घंटे का, उसके बाद एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, और बिना पेन या पेपर के आप आराम से उसे कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग है, उनको फाइंड आउट करो कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपके कंफ्यूजिंग है, और इसमें प्रैक्टिस वगैरह करने की नीड नहीं भाई। डायरेक्ट PYQ के मॉक टेस्ट दो बस, इसमें क्या प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट सीखिए और मॉक टेस्ट दो बस, डेली एक मॉक टेस्ट। और कोशिश करो कि अभी इस महीने में 40+, फिर अगले महीने में 45+, और फिर 48+, ऐसे टारगेट रखो, ठीक है। तो रीजनिंग में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस खाली जो टॉपिक में आपके कंसेप्ट ढीले हैं वहाँ से कर लो, और इन सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो कंसेप्ट है, इनके जो लॉजिक है, वो रिकॉल करने की कोशिश करो बार बार, और जहाँ से क्वेश्चंस मिले वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, बस यही है। और मॉक टेस्ट दो। अगर क्वेश्चन में फंसोगे तो यही जो टॉपिक है यही है,
बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है, ना ही नॉन वर्बल में है ना ही वर्बल में है। ठीक है, अब आपका आता है जीके, जिसने रातों की नींद उड़ा रखी है सभी लोगों के, चाहे कितना ही कुछ पढ़ के चले जाए, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आ रहे क्वेश्चंस हैं। देखो, बायोलॉजी में 2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस, फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स में 2 से 3, ज्योग्राफी में 2 से 3, हिस्ट्री में 4 से 5, पॉलिटी में 2 से 3, डांस से 1। अब सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, डांस, म्यूजिक, उसके बाद स्पोर्ट, फेस्टिवल, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। अब ये मिसलेनियस क्या है, ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। देखो, करंट अफेयर्स से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 1 यहाँ, 2 यहाँ, कितने होगा 3, 3 और 2 5, 5 6, मतलब अप्रोक्स अगर मैं मान के चलूँ तो जो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके है प्लस स्टैटिक जीके, अप्रोक्स मान के चलूँ कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, और बाकी यहाँ से रहेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट से रहेंगे, लेकिन 8 से 9 करंट अफेयर्स से रहेंगे। आगे भी बताऊँ, यहाँ पर ये 2023 का है, 2023 में सेम चीज़ 1 से 2, केमिस्ट्री में भी वही हाल था। स्टैटिक जीके 6.3, देखो 10 क्वेश्चन बने थे। हिस्ट्री में और पॉलिटी में, हिस्ट्री पॉलिटी कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री वही चीज़ है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो एक चीज़ आपको जीएस में दिखी कॉमन, जीएस में क्या, एक तो बायो फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। उसके बाद हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री में तो मतलब ऐसा है कि यार कर ही लोगे स्कोर, अगर वो ये ना पूछे कि अकबर के पिताजी के मामा का नाम क्या था। ठीक है, अगर ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, डेप्थ में मतलब बस खाली ल्यूसेंट पढ़नी है अपने को और कोई नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, एक कॉमन सब्जेक्ट है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये आपके ऐसे होने चाहिए, बस पूरी थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो अपने PYQS में आते हैं, इनका ये टारगेट रखो कि भाई पहले हिस्ट्री पढ़ी, फिर पॉलिटी पढ़ी, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर बायोलॉजी पढ़ी। इनको तो करके जाना ही है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ने हैं, इनको तो करके जाना ही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं और PYQS बेस्ड पे ही आते हैं। अगर आपने इनके फैक्ट याद रखे हैं तो डायरेक्ट आएंगे। जैसे भाई पॉलिटी में फिक्स है, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रपति से आएंगे, संसद से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आने ही हैं और तय हैं। और 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें क्या क्या लिया गया, क्या क्या नहीं लिया गया, वहाँ से तय है पॉलिटी में। हिस्ट्री में भी मिडाइवल से और एंशिएंट से, इनसे क्वेश्चन आने हैं। मिडाइवल में भी दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा आएंगे, कभी कभी उनका पेयर पूछ लेता है, कौन सा राजा कौन पहले आया है, कौन सा युद्ध हुआ था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में क्या है, स्टैटिक जीके में हर एक चीज़ जो आपको नज़र आती है उसका स्टैटिक अपन बना सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हो रहा है तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में IPL चल रहा है तो IPL की हिस्ट्री से उठा के पूछ लेता है, पहला IPL किसने जीता था, पहले IPL में शतक किसने बनाया था, फास्टेस्ट शतक, कुछ भी पूछ सकता है। म्यूज़िक में पूछ सकता है कि किसको कौन सा अवार्ड कब मिला था, इस वाले सिंगर को कब मिला था, उसकी जन्मस्थली पूछ लेता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कौन अभी रिसेंट में मान लो किसी की डेथ हुई है तो उसके बारे में पूछ लेगा कि उनको भारत रत्न कब मिला या फिर पद्मश्री कब मिला। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्टैटिक जीके में भी बहुत सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, बहुत सारी क्या 80% फिक्स रहती हैं, 80 से 85% फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 80 से 85% फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वो फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पुण्य किए हैं, पाप तो रोज करते हो, कितने पुण्य किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टैटिक जीके कैसा आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कल मैं देख रहा था ये करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है। तो 2024 अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी अपनी MTS वाली में मैंने देखा 2024 में कि उन्होंने 2022 से भी क्वेश्चन पूछे और 2023 से भी। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि लास्ट 6 मंथ के पढ़ लो, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई काम के नहीं रहेंगे। या तो करंट अफेयर्स मत पढ़ो या फिर कम से कम 2 साल के तो पढ़ो, 2 साल के तो पढ़ो ही पढ़ो करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी CGL में देखो, CGL में सितंबर में एग्जाम हुआ था अपना, तो उन्होंने 2022 के भी क्वेश्चन पूछे हैं, 2023 के भी क्वेश्चन पूछे, 2023 के ज़्यादा थे उसमें। तो अगर करंट अफेयर्स अपन पढ़ेंगे, हालांकि मैं ही प्लान कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग करूँगा, मतलब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि डेली आगे बताऊँगा, मैं नहीं बता अभी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का सिस्टम है। और
अगर आपको जीएस कंप्लीट करना है तो पहले यहाँ से करना है। कहाँ से करना है? लूसेंट प्लस PYQS पिनेकल वाली बुक, या फिर कोई भी ले लेना, किरण ले लेना, ब्लैक बुक ले लेना, कोई भी ले लेना। ब्लैक बुक ऐसा नहीं है कि खाली उसकी की आती है, इसकी भी आती है, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश है। इंग्लिश में तो फिक्स है वोकैब, उसके बाद ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वही चीज़ है। अभी देखो, वन वर्ड्स, दो स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्लोज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जम्बल्ड सेंटेंस। एक्टिव पैसिव से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपको, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इनको अच्छे से करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, और जब तक टेंस नहीं पता रहेगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो टेंस भी, जो कंडीशनल सेंटेंस है उनको कर लेना, ठीक है। तो ये वाला चीज़ देख लो भाई, यहाँ भी देख सकते हो, वही सेम चीज़, सेम पैटर्न, सेम चीज़, सेम पैटर्न। तो इंग्लिश में अपने पास में क्या बचा? इंग्लिश का 3 सेक्शन हो गया अपना, क्या क्या? वोकैब, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा ग्रामर, ठीक है। अब क्या करना है? वोकैब तो डेली चलने दो, वोकैब डेली चलने दो। कहाँ से? ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक से क्या करें? पहले इडियम्स को निपटाओ, इडियम्स और अपना क्या हो गया? OWS। इसके लिए आप एक चैनल बताता हूँ, एकदम बेसिक, ये एकदम बेसिक कुछ है नहीं, चैनल का नाम है उनका एकदम बेसिक, वरना ऐसे समझ लो कि एकदम बेसिक से मैं चैनल को बता रहा हूँ। एकदम बेसिक उनका चैनल है, तो वहाँ से उन्होंने इडियम्स के, OWS के, ब्लैक बुक के डाल रखे हैं, तो वहाँ से उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझा रखा है, और गिफ्स वगैरह भी यूज़ कर रखे हैं, तो वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी वहाँ से कर सकते हो। बड़े बड़े वीडियो डाल रखे, 9-10 घंटे के, मतलब आपके यहाँ से पूरे PYQS 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। 1 मंथ में आप पढ़ लोगे उनको, फिर आपको रिवीजन के लिए आराम से समय मिल जाएगा, ठीक है। तो वोकैब डेली चलने देना। अब ये आप अपने हिसाब से बना लेना कि जो उन्होंने 8, 9, 10, 11 घंटे के वीडियो डाल रखे हैं वहाँ से करना है, फिर खुद से करना है तो खुद से करो, तो 100 डेली कर लेना, 100 डेली करो। और फिर ऐसा मत करना कि उनको करके भूल गए, अगले दिन उनका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वोकैब याद रहेगी, वोकैब वरना ऐसे याद नहीं रहेगी। अब दूसरा क्या? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? इसमें कॉम्प्रिहेंशन के नाम पे प्री में केवल PQRS और क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है, तो इनको भी रहने दो। ग्रामर आपको अभी करनी है 20 से 25 दिन में, 20 से 25 दिन में कंप्लीट ग्रामर आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट ग्रामर आपने जहाँ से भी पढ़े उसके नोट्स बनाए होंगे, तो आप एक टॉपिक उठाओ, डेली एक टॉपिक किया, उसके PYQ लगाए कितने? 40 से 50, ठीक है। अगर नहीं हो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से नीतू मैम की जो बुक है वहाँ से आप लगा सकते हो डेली, ठीक है। तो यहाँ से 20 से 25 दिन में ग्रामर खत्म हो जानी चाहिए, और फिर नेक्स्ट जब आएगा तो हम PQRS करेंगे, तो PQRS कम से कम आपको 150 प्रैक्टिस कर लो, क्लोज टेस्ट भी 150, ये भी आपका 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो आपको चलने ही देना है। मॉक टेस्ट कब? जैसे ग्रामर आपकी कंप्लीट हो, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंग्लिश का, सारी चीज़ें हो गई। अब के सर क्या कह रहे थे? आप तो कह रहे थे सरप्राइज है। तो देखो, मैं मैथ्स, करंट अफेयर्स और जीके इसके बारे में बता रहा था। मैथ्स की जो पूरी जवाबदारी है वो अपन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो उनके लिए है जो इंटरमीडिएट है और जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है, उनके लिए नहीं जो अभी बिगनर है, मतलब जिनको अभी ये नहीं पता कि SSC सीजीएल क्या है, अपने पहले से थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है और आपके कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं, और अपन इसमें स्टार्ट करेंगे एडवांस से, जिसके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि समझ में आने के लिए कुछ भी, ये बस खाली सिलेक्शन वाले लोगों के लिए, ठीक है। एडवांस में अलजेब्रा से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पढ़ेंगे पूरा, लेकिन फास्ट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि x + 1/x = a है, तो इसमें होल स्क्वायर करो, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, x से x कटा, x² + 1/x² + 2 बराबर a² x² + 1/x² बराबर a² - 2।
ऐसा नहीं करेंगे, एक बार कंसेप्ट समझाऊंगा उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ऐसा, तो इसकी सारी जिम्मेदारी अपनी है 50 आउट ऑफ 50 की, ठीक है। अभी आप एक हफ्ते में क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपन कैसा क्या पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर स्टैटिक जी का, इसका भी मैं प्लान करूँगा। और अगर मैं प्लान करूँगा इसका मतलब क्या है कि उसे डिटेल समझ के अपने भी जीके में बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है खाली मैथ्स में ही मास्टर नहीं अपन। इंग्लिश थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इंग्लिश पढ़ाने में, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके सब कुछ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिलोसफी पढ़ा सकते हैं, तो इसका भी अपन प्लान कर रहे हैं। तो इसकी जो भी आएगी वीडियो में, मैं जो प्लान करूंगा उससे पहले आपको बता दूंगा, उसी वीडियो में बता दूंगा कि इसमें अपन कैसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके करने वाले हैं, ठीक है। और ये अपन 1.5 या 2 महीने में ख़त्म कर देंगे और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रीजनिंग का एक बैच है मेरा, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो अपन डलवा देंगे, ठीक है, पूरा है। तो वहाँ से जिसको जो टॉपिक देखना हो देख लेना, ये चलेगा 2 से 2.5 महीने। तो इसे नहीं भी देखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस खाली डलवाऊंगा भाई, जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जेन्युइन सलाह थी। बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से। जो कोर्स बेचने वाले हैं उनसे बच के रहिएगा कि 1 महीने में सिलेक्शन, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, हमारा रिकॉर्डेड बैच ले लो, रिकॉर्डेड आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट थ्योरी वाला बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी बचा ही नहीं है, इतना समय नहीं बचा। हाँ, कहीं से प्रैक्टिस बैच लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थ्योरी वाला तो मुझे नहीं लगता। अगर आपके 1-2 टॉपिक वीक है तो आप, अगर मान लो किसी टीचर का ऐसा है कि आपको उसी टीचर से पढ़ना है, तो उसके भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो वहाँ से कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैच वगैरह तो लेने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और जोश को ठंडा मत होने देना। अभी कैलेंडर आया है, बाकी टीचर्स भी वीडियो बना रहे, अपन ने भी डाला, बाकी लोग भी डालेंगे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी डालेंगे, तो आपको बड़े एंटरटेन होने का मज़ा आएगा। और अभी बहुत सारे क्या करेंगे, 8-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यूट्यूब पे क्लास भी चलाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता इतने काम के रहेंगे। कुछ भी उठा के सीक्वेंस में नहीं चलेगा, आपको क्या है, सीक्वेंस में चलना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए एक रोड मैप होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज हम 10 किलोमीटर इस दिशा में गए, 10 किलोमीटर इस दिशा में गए, 15 किलोमीटर उस दिशा में गए, फिर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। आपको डेली एक ऐसा रोड मैप तैयार करना है जिस पे उस पर चलते जा रहे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। आपने जो कुछ पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, वो सफिशिएंट है। अभी जो भी पढ़ोगे बस खाली वो सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो चूज़ वाइजली। और यूट्यूबर के ऊपर अगर आपको लगता है कि उनको फॉलो करना चाहिए तो करो, लेकिन जेन्युइन लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ डाउट हो, कुछ करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।